अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. सदा ममात्मा विदधातु देव, अहिंसा विश्व धर्म की श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य पूजपा स्वामी दार्शनिक जगत में जहां उन्होंने पूरे विश्व में गौरव बनाया, वहीं आध्यात्मिक रचनाओं के माध्यम से जन सामान्य को तनाव मुक्त जीवन का मार्गदर्शन किया। हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने हमारी चिंता की और ये दुर्लभ कृतियां हमारे बीच में, और कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, उन सब ने इन ग्रंथों की, धार्मिक आयतनों की कैसे कैसे रक्षा की होगी। यह एक विचारणीय विषय है और हम उन ग्रंथों को खोल भी नहीं पाते, उन ग्रंथों की मिट्टी साफ नहीं कर पाते। क्या हम इंसान कहलाने के अधिकारी हैं? सो समय में विचरण करने वाले मुनि महाराज, जिन्हें किसी 12 वाले ने एक नोटबुक और कलम भी नहीं दी। उस समय न कलम थी न नोटबुक थी। और आपने देखा होगा पहले बर्तनों पे टाकी हथौड़ा से एक एक शब्द खोदते थे। ऐसे कांटे को उन्होंने कलम बना करके और ताड़ के पत्ते को नोटबुक बना करके कितने ग्रंथों की कैसे रचना की होगी, शायद उस परिश्रम को हम और आप नहीं समझ सकते। मेरा पांडुलिपियों में थोड़ा सा रुचि है और उनके संरक्षण के लिए छोटे मोटे प्रयास ही कर सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक दार्शनिक आचार्य की कृति इष्टोपदेश में अपन चर्चा कर रहे हैं और उस इष्टोपदेश की एक कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतहि हुवत नार के, छायास्तपा तपस्थयोर भेदः प्रतिपालयतो महान्। हमारी भारतीय संस्कृति आचरण प्रधान संस्कृति रही है और हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोग में चरणानुयोग के ग्रंथों के द्वारा हम सबका कुशल मार्गदर्शन किया है। आप ग्रस्त हैं तो आपका कैसा आचरण होना चाहिए, आप और आगे बढ़ रहे हैं, घर में रहते हुए संत जैसा जीवन, तो 12 व्रत है, प्रतिमाओं का वर्णन है, और मुनि बनकर के कैसा आचरण होना चाहिए, तो उन्होंने व्रत की महिमा, अगर लौकी पर व्रत नहीं हो, केला पर व्रत नहीं हो, आम पर बकला छिलका नहीं हो, तो वह सेब पर छिलका वो व्रत है, सुरक्षा है। उस पहले शीशी में होता था ढाटा टाइप का, अब तो सील बंद है, ढक्कन वगैरह चले गए हैं। जब तक वह सील बंद है तब तक सुरक्षित है,
और शील के खुलते ही वह बेकार उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो सकता है, स्थूल का भी हो सकता है। तो ये व्रत हमारी सुरक्षा है। तो यहाँ बात की है व्रत का पालन, एक नियम संयम का पालन करने वाला जीवन में सफल सार्थक मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेता है। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें पशु के सदृश संज्ञा दी। तो भैया दृष्टांत दिया, मई जून की तपती हुई धोपरी में एक व्यक्ति तो धूप में खड़ा है, एक छाया में खड़ा है। तो धूप वाले से छाया वाला व्यक्ति अच्छा है। ऐसे ही एक असंयमी का जीवन, स्वच्छंद जीवन, विलासता का जीवन, भौतिकता का जीवन, वह जीवन है। और एक अपने नियम संयम, ये कोरोना वायरस सबको सिखा रहा है, संयम से जीवन व्यतीत कीजिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखो। तेजी से बढ़ता जा रहा है, जैसा मुझे आज बता रहे थे 52,300 संख्या निरंतर बढ़ रही है। और हमारा राजस्थान भी पीछे नहीं है, ये भी बढ़ता जा रहा है। भैया जीवन में संतुलन बनाने के लिए सारी की सारी चीजें हैं। तो निश्चित हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस पर्याय का उपयोग करें। अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम संयम, यह संयम ब्रेक का काम करता है। बिना ब्रेक की गाड़ी में कोई बैठने तैयार नहीं है। उसी तरह से इस जीवन रूपी गाड़ी में आचरण संयम रूपी ब्रेक काय छो प्रतिपाल के भैया मेरे, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बसे करो और संयम रतन संभाल के भैया मेरे, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। सब जगह आतंकवादी फैले हुए हैं, हाई अलर्ट करती है सरकार। तो ये भैया विषय पंचेंद्री विषय रूपी जो आतंकवादी हैं, 15 प्रमाद में 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्री और निद्रा स्नेह, ये 15 प्रमादों से हम सबका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो संयम अपने जीवन में आचरण को आप स्थान दीजिए। निश्चित अणुव्रत और महाव्रत शुद्धोपयोग का कारण, केवल ज्ञान का कारण। जब तक शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हम व्यवहार रत्नत्रय अणुव्रत और महाव्रत छोटे छोटे नियम ही जीवन को महान बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में जागरूकता लाइए, जीने का ढंग बदलो। यह पूजपाद स्वामी का इष्टोपदेश जहां सिखाता है, तो वीरसेन स्वामी का धवला जीवन को बदलो, ये द्वादशांग, ये जिनवाणी, जीवन का ढंग बदलो। जीवन तो सब जीते हैं, कितने लोग आते हैं कितने चले जाते हैं, लेकिन सफल उन्हीं का जीवन है जो जीवन में कुछ करके जाते हैं। भैया करो न आग्रह इतना कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो न ऐसी कि जग का जग ही फूट जाए। भीतर अरमा वो हसरत की वो दुनिया लेकर बैठा है, करो न बेरुखी इतनी कि जीवन का रसी सूख जाए, जीवन का रसी सूख जाए। बंधु आग्रह, जितना जीवन में आग्रह, हटग्रा, जिद्दी
बहुत जिद्दी हो बेटा। जो व्यक्ति जितना जिद्दी होगा वह व्यक्ति उतना ज्यादा अशांत, दुखी, परेशान होगा और कर्मों का बंद करेगा। 3 हट प्रसिद्ध हैं, साधु हट, त्रिया हट, बाल हट, आप सबने सुना है। तो आग्रह जहां पर है वहां जीवन का आनंद किरकिरा हो जाता है। तो किसी से इतना आग्रह मत करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, सामने वाले की हैसियत देख करके ही उसे प्रेरणा आप करो। क्योंकि आज कोई किसी की बात सुनने तैयार नहीं है। तो आदर्श की बात, हित की बात, जैसे वह चरायता कड़वा लगता है, ऐसे हित की बात आजकल बहुत कम लोगों को पसंद है। तो किसी से इतना आग्रह मत करो कि उसका दिल टूट जाए। और ठोकर भी देना हो तो ऐसी ठोकर मत दो कि वह अपने जीवन से ही विदा ले जाए, टूट जाए व्यक्ति। किसी से गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो सीमा के अंदर तो भैया ऐसी ठोकरें किसी को मत दो, ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ मत करो कि वह बिल्कुल ही जीवन से निराश हो जाए। हर व्यक्ति के जीवन में अरमान रहते हैं, अपेक्षाएं रहती हैं, और ऐसा बेरुखी व्यवहार मत करो किसी के साथ कि जीवन का रस ही सूख जाए। पारिवारिक जीवन में देखें, सामाजिक जीवन में देखें, राजनीति के जीवन में देखें, आध्यात्मिक जीवन में देखें। भैया कल ही मैंने आपसे बात की थी, यह मानव जीवन, मनुष्य का जीवन, सांसारिक जीवन, ये घटनाओं का मेला है। मेला में आप जाते हैं, जो मेले में पंथी जन मिलने फिर धरते, जो तरवर पर आन बसेरा। बंधुओं, मेले में कितनी जगह से आते हैं, वृक्ष पर कहां कहां से पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं उस समय होते ही। तो ये पूरा जीवन घटनाओं का मेला है, और अनेकों व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच में तनाव, टकराव, बिखराव के प्रसंग, उलझन के प्रसंग, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। एक ही माँ के जाए हुए लाल दोनों अपोजिट के हैं। एक कांग्रेस में जा रहा है, एक भाजपा में जा रहा है, एक धर्मात्मा है, एक अधर्मात्मा है, एक नैतिक है तो एक अनैतिक है। ये सब विचित्र विचित्र स्थितियां। तो जहां जितना आग्रह होगा वहां उतना तनाव होगा। मेरा खूंटा तो यहीं गड़ेगा। ये आग्रह अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार हमारे जीवन की क्षमता को विदा करा देता है, हमारे जीवन की श्रेष्ठता को विदा कर देता है। बड़ा आनंद आता है अहंकारी आदमी को, लेकिन आनंद क्या आता है, वह बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो ये आग्रह तनावों कारण है, अशांति कारण है, यह टकराव का कारण बनता है। बार बार जिन देखो तो दौरानी कहती है ऐसा होगा, और जेठानी कहती है ऐसा होगा। सासू कहती है इस चूल्हे पे प्याज नहीं बनेगी, और बहू कहती है मैं इसी चूल्हे पे प्याज बनाएंगे। ये टकराव की बात कर रहा हूं। ईगो, अहंकार, इस मान सम्मान अहंकार के कारण किस तरह से तनाव बढ़ रहे हैं, आकुलता बढ़ रही है, जीवन में समस्या बढ़ रही है, और जीवन बिखरता जा रहा है। हमारी शांति, प्रसन्नता, आनंद वो हमसे विदा लेता जा रहा है। तो भैया इस इन घटनाओं की वजह से ही जीवन में उलझने बढ़ती है, समस्या बढ़ती है। समस्याएं मात्र
कर्म की उद्देश्य ही नहीं, कर्म का उद्देश्य तो है ही अंतरंग निमित्त। ये समस्या हमारी सोच के द्वारा समस्या पैदा होती। तो हमें यह नरजीवन मिला है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं। तो ये घटनाओं का क्रम हमारे जीवन में उलझन बढ़ाता है, गलत फहमी। बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के प्रति गलत फहमी है, और छोटे भाई के अंदर बड़े भाई के प्रति गलत फहमी। अड़ोसी पड़ोसी है, दो धर्मात्मा है, व्यर्थ की गलत फहमी, व्यर्थ के विकल्प करके और अशुभ आश्रम अशुभ बंध निरंतर करते रहते हैं। तो भैया ये आग्रह ही गलत फहमी लाता है, यही उलझने बढ़ाता है, यही समस्या बढ़ाता है, और यह तनावों की ग्रंथियों के बढ़ाने में माध्यम कारण बनता है। तो चिंतन की जितनी गहराई जीवन में होगी, और वो भी अच्छा चिंतन हो, एक तो खोटा चिंतन, अश्लीलता के विचार, पाप के विचार, दुर्भावनाओं के विचार, और एक अच्छे विचार। आप जैसे विचार बनाएंगे वैसे ही प्रकृति आपको साथ देगी। तो भैया इन सब चीजों का, उलझनों का कारण, समस्याओं का कारण, बिखराव कारण वह है आग्रह, हटपना। मिट जाएंगे लेकिन सामने वाले को मेट के छोड़ेंगे। यही तो है मिथ्या दर्शन, यही तो है अधर्म। धर्मात्मा का जीवन, भाई तुम भी बैठो हम भी बैठेंगे। एक दूसरे को एडजस्ट करने की क्षमता का नाम ही तो धर्म है, और किसी को कोई नहीं सुहाए इसका नाम अधर्म है, पाप है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, तो भैया अशांति है।